ओके। कहाँ तक कर लिया था हमने? कंडक्टिंग टिश्यू। ओपन नहीं हो रहा है एक्चुअली। हम्म। थर्सडे है ना तुम्हारा? ठीक है, कितने बजे जाना है? अभी टाइम क्या हो रहा है? देखते हैं। ठीक है। और तुम कल होमवर्क के बिना आना मत। हाँ, घर जाते ही मुझे फ़ोटो भेजो। 3 बार लिखा है ना उसको। हाँ, उससे अगर लेट हुआ ना तो मैं समझ जाऊँगा तुम वहाँ पे लिखने बैठे हो। हाँ। पेज नंबर, हाँ। ये सब हो गया था ना? कंपेनियन सेल वगैरह सब कर लिया था हमने लास्ट लेक्चर में। एक्चुअली ओपन नहीं हो रहा है ये। अरे अरे हाँ, याद आया मुझे। हाँ, मैंने स्कैन करके ग्रुप में डाल दिया था। सेव नहीं हुआ। सेव नहीं हुआ, छोड़ो। नया ही करेंगे। ओके। कंपेनियन सेल तक हो गया था। क्या बताया था मैंने? मैंने बोला था सीव ट्यूब एलिमेंट है। सीव ट्यूब एलिमेंट क्या करता है? इट विल ट्रांसपोर्ट फूड, है ना? ये ट्रांसपोर्ट करता है। और कंपेनियन सेल क्या करता है? वो जो सेल फंक्शनिंग है सीव सीव ट्यूब एलिमेंट को, वो क्या करता है? रेगुलेट करता है। आया समझ में? तो कंपेनियन सेल्स आर स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमा सेल। मेन फंक्शन ऑफ कंपेनियन सेल इज टू मॉनिटर द लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ शुगर। आया समझ में? इन सीव ट्यूब। क्लियर है? तो शुगर का लोडिंग और अनलोडिंग करने का काम करता है कौन? कंपेनियन सेल। अब इसमें जो फूड स्टोर होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? अब जो शुगर स्टोर होती है किसमें? फूड किस में स्टोर होता है? सीव ट्यूब। हम सीव ट्यूब की बात कर रहे हैं ना। सो किस फॉर्म में स्टोर होता है? रेजिन, मैंने आपको बोला था, रेजिन के फॉर्म में, टेनिन के फॉर्म में, और लेटेक्स के फॉर्म में। ठीक है? जैसे कि रबर, रेजिन मतलब वो जो कलरफुल, जो मैंने बताया था आपको कलर्स वगैरह बनते हैं, तो उसके फॉर्म में। और द sieve tube also supported by the phloem fiber which are sclerenchymatous, एक तरीके से सेल होती है। तो समझ आया? जो sieve tube एलिमेंट है उसको सपोर्ट करने का काम कौन करता है? उसको स्क्लेरेनकाइमा सपोर्ट करता है। और पेरेन्काइमा उसको क्या करता है? लोडिंग एंड अनलोडिंग में सपोर्ट करता है। पेरेन्काइमा में आ गया कौन? कंपेनियन सेल। आया समझ में? तो कंपेनियन सेल उसको लोडिंग एंड अनलोडिंग में सपोर्ट करेगा। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ यहाँ पे। ये डायग्राम नहीं था, दूसरा था। हम्म।
ओके, सो मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर जो फ्लोएम है उसके अंदर सीव ट्यूब एलिमेंट है, और वो उसकी इन्फॉर्मेशन मैं बता चुका हूँ कि वो फूड ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। और जो कंपेनियन सेल है वो शुगर की अनलोडिंग, उसी फूड की अनलोडिंग और लोडिंग को क्या करता है, मॉनिटर करता है। इसके अलावा इसको सपोर्ट सपोर्ट देने का काम, सपोर्ट का मतलब है स्ट्रेंथ और सपोर्ट देने का काम कौन करता है, स्क्लेरन काइमा, या फिर उसको बोल सकते हैं फ्लोएम फाइबर। क्या बोलेंगे उसको, फ्लोएम फाइबर। मैंने आपको बोला था ना कि कितने टाइप के होते हैं फ्लोएम, फ्लोएम कितने टाइप का होता है, सीव ट्यूब एलिमेंट, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा, या फ्लोएम फाइबर भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो जो फाइबर है वो किसका काम करता है, सपोर्ट का काम करता है। और जो पेरेन्काइमा था उसमें फ्लोएम पेरेन्काइमा, इट आल्सो क्या किसका काम करता है पेरेन्काइमा, फ्लोएम पेरेन्काइमा स्टोर फूड मटेरियल, याद रखना। फ्लोएम पेरेन्काइमा जो है वो फूड मटेरियल को स्टोर करता है, लाइक रेजिन, टेनिन और लेटेक्स। आया समझ में, तो चारों का समझ में आ गया। शिफ्ट एलिमेंट बता दिया मैंने, कंपेनियन सेल बता दिया, लोडिंग अनलोडिंग में काम आएगा। फ्लोएम पेरेन्काइमा क्या करेगा, फूड स्टोरेज करने का काम करेगा, लाइक रेजिन, टेनिन एंड लेटेक्स के फॉर्म में। और जो स्क्लेरेन्काइमा, जिसको हम फाइबर भी बोल सकते हैं, फ्लोएम फाइबर, वो सपोर्ट का काम करेगा, मतलब इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। आया समझ में, ये पूरा जो सिस्टम होता है उसको एक ऐसा स्ट्रेट खड़े रखने के लिए कौन हेल्प करता है, ये फाइबर, जाइलम फाइबर। ओके, फ्लोएम फाइबर। ठीक है, नेक्स्ट है, सो फार वी हैव स्टडीड डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू बेस्ड ऑन देयर फंक्शन, प्रोटेक्शन, सपोर्ट एंड कंडक्शन। अब इसमें हमने प्रोटेक्शन भी देख लिया, सपोर्ट भी देख लिया, कंडक्शन भी देख लिया। इन प्लांट बॉडी these tissue do not work alone, they are organized together into a larger group। मतलब ये क्या करते हैं, जितने भी टिश्यूज है वो सब एक साथ ऑर्गेनाइज होके वर्क करते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलते हैं टिश्यू सिस्टम। आया समझ में, व्हेन द टिश्यू आर कंबाइंड टुगेदर एंड इट वर्क टुगेदर, दिस सिस्टम इज नोन एज टिश्यू सिस्टम। आया समझ में, क्लियर है ना। तो ये जो टिश्यू है सब एक साथ ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उसको हम बोलते हैं टिश्यू सिस्टम। ओके, अब इसमें डर्मिनल टिश्यू सिस्टम है एक, ठीक है, नेक्स्ट है ग्रुप टिश्यू सिस्टम है, एंड वस्कुलर टिश्यू सिस्टम है। आया समझ में। अब इसमें डर्मिनल का मतलब क्या है, दिस फॉर्म्स द आउटर कवरिंग ऑफ द प्लांट। डर्मिनोलॉजिस्ट क्या होता है, डर्मिनल का मतलब, अरे डर्मिनोलॉजिस्ट नहीं मालूम आपको, स्किन, स्किन के डॉक्टर। डर्मिनोलॉजिस्ट क्या होते हैं, स्किन के डॉक्टर। इसका मतलब जो प्लांट की स्किन होगी, मतलब प्लांट की जो आउटर लेयर होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्यूटिकल, तो उसको, उससे रिलेटेड जो भी वर्क होगा, दिस फॉर्म्स द आउटर कवरिंग ऑफ द प्लांट, इट प्रोटेक्ट इनर पार्ट ऑफ इनर पार्ट्स एंड रिड्यूस वाटर लॉसेस। याद रखना, ये क्या करता है, ये आउटर कवरिंग होती है। डर्मल टिश्यू सिस्टम क्या होता है, इट प्रेजेंट ऑन द आउटर कवरिंग ऑफ द प्लांट, मतलब प्लांट की बाहर की कवरिंग में प्रेजेंट होता है। समझ में आ रहा है, टर्मिनल टिश्यू कहाँ होगी, यहाँ बाहर की जो कवरिंग होगी वहाँ पर प्रेजेंट होगा। इनकी जो जो भी आउटर कवरिंग होगी, जैसे कि इसकी आउटर कवरिंग, इसकी आउटर कवरिंग, इसकी आउटर कवरिंग, जो आउटर कवरिंग है वहाँ पर कौन प्रेजेंट होगा, टर्मिनल टिश्यू सिस्टम। आया समझ में। टर्मिनल का मतलब स्किन, स्किन कहाँ होती है, स्किन बॉडी पे कहाँ होती है, आउटर हिस्से पे ही होती है ना। तो वैसे ही जो प्लांट टिश्यू है उसके अंदर भी जो ये डर्मिनल पार्ट होगा वो आउटर कवरिंग पे होगा। आया समझ में। और वो क्या करता है, स्किन क्या करता है, स्किन क्या करता है हमारी बॉडी पे, क्या काम आता है स्किन, प्रोटेक्शन का काम करता है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को, या इंटरनल जो मांसपेशियां है उसको बचाता है ना। तो इसका मतलब ये भी क्या करेगा, इट प्रोटेक्ट इनर पार्ट एंड रिड्यूस वाटर लॉसेस। तो स्किन वाटर लॉसेस को रिड्यूस करेगा, करेगा कि नहीं, है ना।
तो स्किन की वजह से जो टर्मिनल टिश्यू, जो टर्मिनल है, टर्मिनल पार्ट है, उसकी वजह से पानी का लॉस भी कम होगा और साथ साथ में जो इनर पार्ट है वो भी प्रोटेक्ट हो जाएंगे। आया समझ में? नेक्स्ट, ग्रुप टिश्यू सिस्टम। इसमें क्या होगा, दिस फॉर्म्स, हाँ सॉरी, ground tissue system. This forms the main body of a plant between the terminal and conducting tissue. So एक एक मेन बॉडी क्रिएट करता है बिटवीन द टर्मिनल एंड कंडक्टिंग टिश्यू। हमने क्या बोला था, क्या क्या होते हैं कंडक्टिंग टिश्यू में? था फ्लोएम, फ्लोएम था ना, जाइलम और फ्लोएम दोनों था। तो ये एक सिस्टम क्रिएट करता है बिटवीन द टर्मिनल मतलब आउटर पार्ट एंड द जाइलम फ्लोएम दोनों के बीच में। ठीक है, इट इंक्लूड पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। ओके, तो इसको ऐसा क्यों बोला गया? तो भाई इसमें कंडक्टिंग टिश्यू क्यों लिखा गया है? वास्कुलर टिश्यू सिस्टम में कंडक्टिंग टिश्यू आता है। हाँ इसमें भी लिखा है, इसमें भी लिखा है, लेकिन जाइलम फ्लोएम एंड नहीं, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा तीनों लिखा है। एक्चुअली कंडक्टिंग टिश्यू में ये भी मिलते हैं ना, पेरेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा दोनों मिलते हैं। तो जो, हाँ नहीं, स्क्लेरेनकाइमा भी होता है। फाइबर, फाइबर को स्क्लेरेनकाइमा ही बोलते हैं। ठीक है, और फाइबर बनने से पहले वो कोलेनकाइमा होता है। तो देखा जाए तो कंडक्टिंग टिश्यू भी मतलब इसमें पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, इट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू। एक तरीके से बोला जा सकता है बिकॉज ये जाइलम के ही, जाइलम एंड फ्लोएम के भी पार्ट है ये दोनों। ग्राउंड टिश्यू क्यों बोला गया है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्यों बोला गया है इसको? क्या लगता है आपको, क्यों क्यों बोला गया है? क्योंकि ये रूट से कनेक्टेड होते हैं ना, ग्राउंड से कनेक्टेड होते हैं। मतलब एक, अगर एक प्लांट है तो ये प्लांट से ऊपर तक ये कनेक्ट होते हैं कि नहीं, आउटर कवरिंग से लेके ये जड़ों तक, मतलब रूट से लेके ऊपर तक कनेक्ट होते हैं कि नहीं कंडक्टिंग टिश्यू। कंडक्टिंग का मतलब क्या है, जो पानी को ऊपर की तरफ लेके जाएगा, ये पानी एब्जॉर्ब करेगा, फूड एब्जॉर्ब करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो कंडक्टिंग टिश्यू है या फिर जो पेरेनकाइमा है वो ग्राउंड से कनेक्टेड है। ठीक है, साथ साथ में जो उसकी आउटर स्किन है या आउटर उसकी लेयर है उससे भी कनेक्टेड है। इसीलिए इसको इसमें लिखा भी है ना, टर्मिनल एंड कंडक्टिंग टिश्यू के बीच अ, ये लिखा है ना, मेन बॉडी ऑफ प्लांट बिटवीन द टर्मिनल एंड कंडक्टिंग टिश्यू। तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, ग्राउंड टिश्यू। ओके, वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वस्कुलर का मतलब है वेसल्स। वेसल सुना है आपने, वेसल्स क्या होती है? वास्कुलर सिस्टम, जो पाइप के जैसे सिस्टम होते हैं उसको वास्कुलर सिस्टम बोलते हैं, जिसमें से वाटर ट्रांसपोर्ट हो सकता है, जिसमें से फूड ट्रांसपोर्ट हो सकता है। मतलब पाइप के जैसा स्ट्रक्चर, ऐसा राउंड, उसको वेसल्स बोला जाता है। आया समझ में? इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। क्लियर है? तो वास्कुलर टिश्यू सिस्टम में कौन आएगा, जो फूड और पानी ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। तो ये जो पाइप के जैसे स्ट्रक्चर है उनको वास्कुलर सिस्टम बोलेंगे। और वास्कुलर नाम कहाँ से पड़ा, वेसल से। वेसल्स लिखा हुआ है ना, वेसल्स देखो, लिखा है जाइलम वेसल्स एंड फ्लोएम वेसल्स। वेसल्स क्यों बोला गया इसको, बिकॉज ये पाइप के जैसे दिखते हैं। आया समझ में? कैसे दिखते हैं, पाइप के जैसे स्ट्रक्चर्स है, इसलिए इनको वेसल्स बोला गया। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है एनिमल टिश्यू।
ओके, देखो ये सारे एनिमल टिश्यूज़ है, और इसमें सबका एक स्पेसिफिक वर्क होता है। अब इसमें हम इसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। क्लासिफिकेशन है ये सारा। एक तो था एपिथेलियल टिश्यू। सो सबसे पहले एनिमल टिश्यू का काम क्या है वो भी एक बार देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, लाइक प्लांट एंड एनिमल सेल also grouped together and specialized in performing different function. These group of similar cell forms the animal tissue. अब इसमें कुछ एक्टिविटी परफॉर्म की गई है, जैसे फर्स्ट है ब्लिंक योर आई क्विकली। अगर आपने अपनी आंखों को क्विकली ब्लिंक किया, ठीक है, तो क्या होगा? अगर आप चाहो तो इसको ब्लिंक कर सकते हो ना, आंखों को ब्लिंक कर सकते हो कि नहीं एकदम से? ओके, clench and open your fist, take a deep breath, and uh, touch something warm and cold or cold. वार्म एंड कोल्ड टच करने से क्या होता है? एकदम से आप हाथ रिमूव कर देते हो वहां से, क्या होता है? हाथ को वहां से रिमूव कर देते हैं। आया समझ में? तो बेसिकली ये कुछ एक्टिविटी है, वो आप चाहो तो रीड कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अभी इसके पार्ट्स पे आ जाते हैं कि जो टिश्यू है, एनिमल टिश्यू, वो कितने टाइप का होता है। फर्स्ट देखो, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। इसको दो टाइप में पढ़ेंगे हम। पहला टाइप है एपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड टाइप है कनेक्टिव टिश्यू। आया समझ में? और फिर इसमें थर्ड टाइप भी दिया है, कनेक्टिंग टिश्यू दिया है ना, आई थिंक ये कनेक्ट, और थर्ड है मस्कुलर टिश्यू, और फोर्थ है नर्वस टिश्यू। ओके, तो इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे हम। आपको नर्वस टिश्यू भी लास्ट में दिया है ना, मस्कुलो, देखो मस्कुलो स्केलेटन सिस्टम, है ना, ये नर्वस टिश्यू भी दिया है। और इसके अलावा हम्म, यस, ओके, सबसे पहले आ जाते हैं एपिथेलियल टिश्यू। अब एपिथेलियल टिश्यू में कौन कौन से टाइप आते हैं, क्या क्या आता है? स्क्यूमस, स्क्यूमस सेल, कोलुमनर, क्यूबॉइडल, सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर। तो ये सारे किस में आएंगे? एपिथेलियल टिश्यू में। अब ये दिखते नहीं दिए, और ये स्ट्रक्चर तो दिखाया हुआ है ना, पर पिछले पिछले साल था, पहले था। चेक करो, ये नहीं दिया है क्या? टाइप्स कहाँ लिखे हुए हैं? उसके सब टाइप नहीं है। नर्वस टिश्यू का थोड़ा बहुत दिया है, बाकी टेंडन, मस्कुलो मस्कुलो स्केलेटन टिश्यू के तो टाइप दिए ना, हिंज जॉइंट, पाइवोटेड जॉइंट, और ओके, ये सारे जॉइंट्स वगैरह के बारे में दिया है। लेकिन पिछले साल था, ये अभी हटा दिया गया इन लोगों ने। क्योंकि ये देखो, ये वाले जो डायग्राम थे ना, ये जो दिख रहे हैं आपको, ये ये इंसान का डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको, इसके जो ये है, यही इन्हीं के बारे में बता रहा हूँ मैं। थोड़ा सा देख लो, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बस एक बार इनके सामने मैं स्ट्रक्चर रख दूंगा, आपको पढ़ना है नहीं पढ़ना है वो आपके ऊपर है, बट एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा।
फंक्शंस दिए, कहाँ लिखा है? ज़्यादा ही कुछ, ये थोड़ा सा। स्टार्टिंग की डायग्राम ले लेते हैं। क्या क्या था, क्या क्या था? एडिपोज टिश्यू वगैरह भी था ना? 1 मिनट। एडिपोज टिश्यू अलग से दिया है। ओके, ठीक है, ये वाला डायग्राम ले लेते हैं। दिखाई नहीं देगा ऐसे तो। दूसरे पेज पे ले लूँ? ये हटा दूँ? वो पहले पिछले वाले इसमें भी था ना? उसके फंक्शंस बोलो क्या क्या है। लेकिन ऐसा फिक्स नहीं दिया है क्या कौन सा वाला टिश्यू है? टिश्यू, वो छोड़ के सब आ रहा है। ओके, ये सब ऐसे शेप में होते हैं इस तरीके के। एक बार देखते हैं फटाफट, चलो। एक्सचेंज हेल्प इन रैपिड डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड एंड गैसेस। सो एपिथेलियल टिश्यू का स्टार्टिंग का वाला पार्ट पढ़ा था। एपिथेलियल टिश्यू फॉर्म्स द आउटर कवरिंग ऑफ द
body, skin, and the internal organs such as mouth, lungs, blood vessels, and intestine. ठीक है. It composed of closely packed cell with very little space between them. These structures prevent the entry of germs, reduces the water losses, and help in the absorption and secretion and the movement of substance. Different type of epithelial tissues are structurally adapted to perform different functions. Okay, so अब इसमें यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ स्ट्रक्चर शो करूँगा. यहाँ पर स्ट्रक्चर के फॉर्म लिखे हुए हैं अलग अलग. देखो, स्ट्रक्चर के फॉर्म का मतलब है दे विल शो द थिन थिन लेयर, सिंगल लेयर होगा. क्या लिखा है? सिंगल लेयर ऑफ थिन फ्लैट सेल्स. ओके, जो फर्स्ट टिश्यू है वो हमें पहचानना है कि कौन सा वाला है. तो आप चाहो तो पेंसिल से उसके नीचे लिख लेना कौन सा टिश्यू है. ठीक है, तो सिंगल लेयर का मतलब है फर्स्ट वाला जो टिश्यू मैंने बोला, कौन सा वाला? स्क्यूमस. स्क्यूमस ही है ना, इसमें नाम नहीं लिखा है, नाम के साथ लेते हैं. ये स्क्यूमस है, बट मैं आपको अलग से इधर आया था ना. हाँ, ये रहा, कोई नाम है ना. कुछ और ही नाम है ये नहीं है. और दिख रहा है क्या एपिथेलियल टिश्यू आपको इसके अलावा? नहीं, वही लेना पड़ेगा. ठीक है, ये फर्स्ट वाला स्क्यूमस है. और ये फर्स्ट ऐसा रहता है, फ्लैट एंड थिन लेयर होता है. दिखाई दे रहा है आपको? फ्लैट होता है और थिन लेयर होता है. ओके, फंक्शन क्या रहता है? हेल्प इन रैपिड डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड एंड गैसेस. लिक्विड और गैसेस को डिफ्यूज करने के लिए ये वाला टिश्यू यूज होता है, ये वाला. और ये आउटर लेयर है स्किन की. ठीक है, ये वाली. आ रहा है समझ में? ओके, इसमें लिखा भी है स्क्यूमस. दिखाई दे रहा है आपको? स्क्यूमस ये पतला होता है काफ़ी. इसको ऐसे सीधा करेंगे तो पतला होता है. ओके, तो इसको सीक्वेंस इससे मैच करते जाना. इसका डायग्राम यहाँ पे दे रखा है. ठीक है, इसमें साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, और सीमेंट सब्सटेंस रहता है जो कि इसको आपस में कनेक्टेड रखता है. सो लिक्विड और गैसेस के एक्सचेंज के लिए यूज होता है. लोकेशन कहाँ होती है? लाइनिंग ऑफ टिश्यू इन द ब्लड वेसल्स एंड लंग्स. ब्लड वेसल्स और लंग्स की जो लाइनिंग होती है वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है. आया समझ में? मतलब आउटर जो लेयर है, लाइनिंग होती है जहाँ पर भी, कहाँ कहाँ? ब्लड वेसल्स एंड लंग्स की लाइनिंग पे प्रेजेंट होता है. ओके, सेकेंड स्ट्रक्चर क्या है? तो फर्स्ट वाले का टाइप समझ में आया, स्क्यूमस. फर्स्ट कौन सा है? स्क्यूमस. सेकेंड, मैनी लेयर ऑफ द सेल and the outer cell are flat and tightly packed. तो ये टाइटली पैक्ड होगा. ओके, और ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा? इट प्रेजेंट एट स्किन, माउथ एंड इसोफेगस. अब इसोफेगस के आसपास कौन सा सेल दिख रहा है आपको? उसका नाम नहीं लिखा है. ये देखो, ये आपको दिखाई दे रहा है. तो और इसका इसका प्रोटेक्शन क्या दिया है? इट प्रोटेक्ट अंडरलाइंग टिश्यू फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, फ्रिक्शन एंड एंट्री ऑफ माइक्रोब्स. तो ये होगा सेकेंड, कॉल्यूमनर. कौन सा होगा? कॉल्यूमनर. कॉलम के जैसा होता है. ईंटें देखी है आपने? ईंटें, कॉलम्स, तो ऐसे बॉक्सेस रहते हैं, कॉलम जैसा रहता है. इसको हम बोलते हैं कॉल्यूमनर टिश्यू.
ईसोफेगस, ये देखो ईसोफेगस का यहाँ पर साइन भी दिया है, ये ईसोफेगस है ना, ये वाला दिखाई दे रहा है आपको, ये बी वाला स्ट्रक्चर, इधर इधर ये ए है, ये बी है, और ये कॉलम्स दिख रहे हैं आपको, जैसे ईंटे ईंटे चुनते हैं, कैसे चुनते हैं, ऐसे चुनते हैं ना। सो ये क्या होगा, ये कहाँ प्रेजेंट होगा, बोलो, स्किन, माउथ एंड ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या होता है पता है आपको, हैं? बोलो क्या होता है। ईसोफेगस का मतलब होता है ये जो नली होती है, ये पेट तक जो जाती है, ये जिसमें फूड पाइप और विंड पाइप, दो पाइप होते हैं जिसके अंदर, एक फूड पाइप रहता है, एक विंड पाइप, दोनों पे ढक्कन लगे होते हैं, नहीं विंड पाइप पे नहीं लगा होता है, लेकिन नहीं नहीं फूड, हाँ फूड पाइप पे नहीं लगा होता है, लेकिन विंड पाइप पे एक ढक्कन लगा होता है। जब बातें करते हो तो वो ढक्कन खुल जाता है कभी कभी, तो इसीलिए खाना एकदम से बाहर आता है। बातें करते टाइम नहीं बोलना चाहिए, ऐसा कुछ तो है नहीं, खाना खाते टाइम नहीं बोलना चाहिए, ऐसा कुछ तो था ना। सो ये सेकेंड वाला कौन सा है, कॉलमनर, कॉलम के जैसा होता है, बट इसमें स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं दिया है, कॉलम्स होते हैं ऐसे, जैसे इसमें दिया है बी वाला स्ट्रक्चर। तो सेकेंड का टाइप लिख सकते हो, दिस इज कॉलमनर। क्या करता है ये, प्रोटेक्शन अंडरलाइंग टिश्यू फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, फ्रिक्शन एंड एंट्री ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स को एंटर करने से रोकता है, ठीक है, फ्रिक्शन को भी कम करता है ये, ठीक है। इसोफेगस में फ्रिक्शन कम होता है, पता है ना आपको, खाना जब खाते हैं तो उसमें सीलिया सीलिया रहता है उसके अंदर, फ्लेजिला और सीलिया, मतलब छोटे छोटे एकदम हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारे खाने को आगे पहुंचाते हैं, और उसमें सलाइवा भी होता है अंदर, ताकि खाना आगे जा सके। तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए, ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए, और मैकेनिकल इंजरी से बचाने के लिए, और माइक्रोब्स की एंट्री को रोकने के लिए इसका यूज होता है, किसका, कॉलमनर टिश्यू का, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, याद रखना, स्किन पे, ठीक है, माउथ और इसोफेगस पे, ठीक है, ओके। थर्ड है सेल स्पेशलाइज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एंड रिलीजिंग सब्सटेंस में बी क्यूबोइडल और कोलुमनर। टाइम क्या हो रहा है लेक्चर, 5:60। नीचे क्यों नहीं जा रहा, तब तक ये पढ़ो 2 मिनट में, ज़रा एक इम्पोर्टेंट कॉल है, ये देखो तब तक, ये सीक्वेंस में ही लिखा हुआ है मैंने सामने।